माई सेल्फ साइमा शेख एंड दिस इज माई डेमो वीडियो। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L is equals to 0 is 10 in palladium. Statement number 2, the value of ZF for 3D electron of chromium and 3D electron of manganese is same as the number of electron in D subshell of chromium and manganese are the same. Third, multiplicity of ferrous is equal to that of nickel ion. Fourth, value of L by N for the last electron of element having atomic number 57 is 0.4. हम तो यहाँ पर हमारे पास में चार ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 है ट्रू 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 ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ऑप्शन नंबर सी है ट्रू फॉल्स और ऑप्शन नंबर डी है फॉल्स 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 ट्रू। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट 1 की देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारे पास में पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा और उसका एटॉमिक नंबर है 46। तो पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3d10 4s2 4p6 4d10 5s0। क्योंकि पैलेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शन है, होना तो यहाँ पर ये चाहिए था 5s1, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑफबर्स प्रिंसिपल जो s जो होता है वो मतलब जो 5s है वो 4d से पहले भरेगा, फिल होगा, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है और यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था 4d9। पर ये एक्सेप्शन है क्योंकि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, जो 4d का फुली कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है। तो यहाँ पर जो आखिर तो यहाँ पर हम लोग के पास में ये हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 4d10 तक है, 5s0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर L इज इक्वल्स टू 0 होता है S के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे 2 4 6 8, यहाँ पर 10 नहीं है 8 है, तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पर हो गया फॉल्स। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ZF की वैल्यू 3D इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्रोमियम के लिए। तो ZF की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ZF की वैल्यू निकाल सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको आप स्क्रीनिंग कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज तो सिंपली हो गया हमारा एटॉमिक नंबर, जो भी हमारा एलिमेंट रहेगा वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर चार्ज। तो अब हम लोग को अगर क्रोमियम के लिए निकालना है, 3D इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमियम के लिए निकालना है, पहले तो सिग्मा की वैल्यू होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 0, nth -1 के लिए होती है, जो nth इलेक्ट्रॉन है उसके लिए होती है 0.35, n-1 सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रहती है 0.85 और बाकी रिमेनिंग के लिए रहती है 1। तो अब हम लोग यहाँ पर क्रोमियम के लिए निकालते हैं। तो क्रोमियम का हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख लेना है 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 4s1, क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन होता है 3d4 और 4s2 के बजाय में होता है 4s1 और 3d5। तो यहाँ पर हम लोगों को डी के लिए निकालना है सिग्मा की वैल्यू, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू निकालना है डी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा के लिए nth, क्योंकि nth -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.35 into nth -1
मतलब हमारे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, तो उसको हम लोग यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो हो गए हैं 18 इंटू 1, तो ये हो जाएगा टोटल इसका मिला के हो जाएगा 19.4। अब हम लोग को ZF निकाल लेना है, इसका ZF निकाल लेना है क्रोमियम के लिए। क्रोमियम के लिए तो इसका न्यूक्लियर चार्ज हो गया, मतलब हमारा क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हो गया 24, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 24 माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोगों ने निकाला है 19.4, तो इसका आंसर आ गया 6। अब हम लोग यहाँ पर मैंगनीज के लिए निकाल लेते हैं। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25 और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। यहाँ पर हम लोग इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालेंगे 3d ऑर्बिटल के लिए, तो इसके 3d ऑर्बिटल 0.35 इंटू nth इलेक्ट्रॉन n-1, मतलब 5-1 तो ये हो जाएगा 4 प्लस बाकी रिमेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 18, तो ये आ जाएगा 19.4। दोनों की सिग्मा की वैल्यू सेम आई है। अब यहाँ पर हम लोग इसका ZF निकाल लेते हैं। ZF जो हो गया न्यूक्लियर चार्ज मैंगनीज का हो गया 25 माइनस 90.4, तो इसका हो गया 5.6। तो 4.6 क्रोमियम के आया है ZF की वैल्यू और 5.6 आया मैंगनीज की, तो ये स्टेटमेंट हो गया जो कि गलत हो गया, क्योंकि क्रोमियम और मैंगनीज के 3D में ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन तो सेम है पर उनकी वैल्यू ZF की सेम नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो गया अपना फॉल्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ फेरस इज इक्वल टू दैट ऑफ निकल आयन। तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला ये होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सिटी 2s प्लस 1, जहां पर s क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पिन्स, टोटल नंबर ऑफ स्पिन्स। हम लोगों को किसी भी एलिमेंट का अगर मल्टीप्लिसिटी निकालना है तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहेंगे वो एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग को फेरस का लिखना है तो हम लोग को फेरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4s2 3d6। यहाँ पर 3D को छोड़ के बाकी सारी ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हैं, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ 3D का बना लेते हैं डायग्राम। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और चारों के चारों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आ जाएगा S की वैल्यू आ जाएगी +1/2 +1/2 इज इक्वल्स टू 4/2 इज इक्वल्स टू 2। और टोटल अगर हम लोग इसके मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। F के लिए आ गई, फेरस के लिए हमारी वैल्यू आ गई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की 5 आ गई। अब हम लोग निकालेंगे इसकी वैल्यू निकल की, निकल आयन की। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। ये हो गया निकल एटम का, ये हो गया निकल 2 प्लस आयन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s0, या 4s को अगर हम लोग ना भी लिखें तो भी चलेगा। अब यहाँ पर इसके चारों
ये जो सारे ऑर्बिटल्स है वो फिल्ड हैं, बस जो डी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड। तो हम लोग इसके यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए हम लोग इसका यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू 2 1 2 1। और इसका मल्टीप्लिसिटी आ गया 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे लिए निकल की मल्टीप्लिसिटी आ गई 3 और फेरस की आ गई 5 और दोनों की मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है, तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब L/N की वैल्यू जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा 50 एटॉमिक नंबर 57 का, और एटॉमिक नंबर 57 वाला एलिमेंट है हमारा लेंथनम। लेंथनम का हम लोग लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 5d1 6s2। तो हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल में जा रहा है। तो इसके लिए L की वैल्यू क्या हो गई, d में जा रहा है तो 2 और N की वैल्यू हो गई 5। तो 2/5 अगर हम लोग करेंगे तो 0.4 आंसर आता है। तो वैल्यू ऑफ L/N फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57 इज 0.4। तो ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू। तो हमारा ये जो डी ऑप्शन है फॉल्स, पहले वाला हमारा फॉल्स था, ऊपर के तीनों फॉल्स है, नीचे का बस लास्ट वाला ट्रू है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। Question number 2. The correct set of quantum numbers for the last electron of sodium ion is, options are 3 0 0 minus half, B 3 1 0 plus half, option number C 3 1 1 plus half, और D 2 1 0 minus half। तो इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। सोडियम एटम का, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। और सोडियम आयन ये तब बनेगा जब ये S वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ पर इसका सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पर आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाएगा। 2p 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए जो n की वैल्यू हो गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वो हो गई 2। एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए n की वैल्यू हो गई, क्योंकि p ऑर्बिटल में है इसलिए हो गई 1। m की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, आखिरी इलेक्ट्रॉन ये वाला भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में है अपने पास 0। तो ये हो सकता है, इसलिए ये 0 हो गई। और स्पिन क्वांटम नंबर की इसकी हो गई -12। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या ये वाला भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज which of the following statements is correct for this diagram? Option 1, it contains p pi and d pi p pi bond. Option number 2, it has regular tetrahedral geometry. Option 3, theta 1 is greater than theta 3. Option 4, plane which contains maximum number of atoms is 4. तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर अगर जानना है इस क्वेश्चन को समझना है, तो पहले इसका ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन को समझना होगा। तो सबसे आसान तरीका हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट करने का वो है सिंपल सा फॉर्मूला, हाफ g प्लस m। यहाँ पर जो g है वो है ग्रुप नंबर,
ऑफ सेंट्रल एटम, और m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप, यहाँ पर हम लोग का सेंट्रल एटम है सल्फर और उसका ग्रुप नंबर है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस m। मोनोवेलेंट एटम यहाँ पर कितने हैं, क्लोरीन ही है मोनोवेलेंट एटम, क्योंकि ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है, इसलिए क्लोरीन के नंबर कितना है 2, तो ये हो गया 8/2 इज इक्वल्स टू 4 आए, और 4 का जो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, तो यहाँ पर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन सल्फर के लिए बना लेते हैं। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3d0। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 2 क्लोरीन के साथ और 2 ऑक्सीजन के साथ में। हम लोग यहाँ पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का डायग्राम बना लेते हैं। ये है 3p, 3s और 3d, 3s2, 3p4। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पर यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में सल्फर के, तो हम लोग इसको एक्साइटेड कराएंगे। एक्साइटेड स्टेट में फिर हो जाएगा, यहाँ के जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड होके 3d ऑर्बिटल जो कि बिल्कुल ही वेकेंट है यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया ये 3s, ये 3p और ये 1 2 3 4 5 3d, 3s 1 p 1 1 1 1 2। यहाँ पर हमारे पास अब आ गए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3s और 3p sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और ये बनाएंगे अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर हमारे पास में फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड के साथ में, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ में जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे 3s 3p, वो है एक क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर भी एक क्लोरीन बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा सल्फर के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ में ऑक्सीजन। बाकी के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो उसके साथ में 2 ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड बनाएंगे, मतलब पाई बॉन्ड बनाएंगे, और ये है डी ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन के पास में होता है डी ऑर्बिटल नहीं होता, ऑक्सीजन के पास में होता है सिर्फ और सिर्फ पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर अगर उसको पाई बॉन्ड बनाना है तो ये हो गया पी पाई, ये ऑक्सीजन बनाएगा पी पाई डी पाई, दोनों बनाएगा पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया इट कंटेन्स पी पाई एंड डी पाई। तो पी पाई बॉन्ड तो नहीं कर रहा है, ये कंटेन पी पाई और डी पाई बॉन्ड कंटेन कर रहा है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट भी हो गया हमारा गलत, ये स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू नहीं है। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और हम लोगों को ये पता क्या है, हम लोगों को ये ज्ञात हुआ है कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड का क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है उसकी होती है 111 डिग्री। क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच का जो एंगल है बॉन्ड एंगल उसकी होती है 124 डिग्री, और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 3 देखें तो θ1 जो कि है θ1 की वैल्यू है 120, θ1 की वैल्यू 120 और θ3 की वैल्यू 124, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ3,
जो कि नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया रॉन्ग। फोर्थ वाला है हमारा प्लेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इज 4, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल में पहले बनाया गया ये ट्राइगोनल प्लेन, ये ट्राइगोनल प्लेन है और ये ऊपर में ये ऐसे है, ये ट्राइगोनल प्लेन है और ये है, ये एक एटम, ये सेंट्रल एटम, यहाँ पर 2 और एटम। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक प्लेन की बात करें तो यहाँ पर कभी भी एक प्लेन में 4 एटम नहीं आ सकते, आएंगे तो 1 2 3, कोई भी प्लेन से आप देख लीजिए, यहाँ पर भी अगर करेंगे तो 1 2 3, तो इसीलिए हमारा ये भी ऑप्शन जो है वो भी हो गया रॉन्ग। तो हमारे पास बचा गया इट हैज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और ये ऑप्शन हो गया हमारा राइट। होप दिस हैज हेल्प्ड यू, थैंक यू सो मच।